हे परमपिता परमात्मा, हम आपको जान सकें और आप में प्रवेश पा सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अब हम तैत्तरीय उपनिषद पर अपनी बात को शुरू करते हैं। तैत्तरीय उपनिषद में 3 प्रमुख भागों जो हैं। पहला भाग जो बात करता है जीवन में सीखें कैसे, शिक्षावल्ली। तो कैसे सीखें, क्या सीखना चाहिए, क्यों उसे सीखना चाहिए, इन तीनों डायमेंशंस पर शिक्षावल्ली में विस्तार से बताया। फिर जीवन के विषय में ब्रह्मानंद विल्ली, जीवन को कैसे जीना चाहिए, वैसे ही क्यों जीना चाहिए। सो हाउ टू लर्न एंड हाउ टू लिव, 2 डायमेंशंस हमने किए। अब जीवन का तीसरा डायमेंशंस, सीखना कैसे और जीना कैसे, इसके बाद तीसरा डायमेंशन। और ये जो तीसरा डायमेंशन है ये भृगुवल्ली में तीसरे भाग में समझाया। अब भृगुवल्ली के पीछे एक छोटी सी कहानी जो है, उस कहानी से इसको आगे बढ़ाया है। तो कहानी क्या है? वारुणी, वरुण के पुत्र जिनका नाम है भृगु, और उन्हीं भृगु के नाम की वजह से इसका नाम भृगुवल्ली रखा गया, तीसरे भाग का नाम। तो अपने पिता वरुण के पास गए और उन्होंने विनय पूर्वक उनसे कहा कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। अब आप समझ गए होंगे, पहले भाग में कहा कि जीवन कैसे सीखना, कैसे क्या सीखना है, तो कहा कि ब्रह्म विद्या। जीना कैसे है, तो कहा ब्रह्म ज्ञानी के जैसे। तो दोनों ही जगह ब्रह्म आ रहा है, तो सहज ही जिज्ञासा हुई होगी। उन्होंने कहा ये ब्रह्म क्या है। ऐसी प्रार्थना करने पर जो वरुण है उन्होंने अपने पुत्र से क्या कहा कि अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत, मन, वाणी, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। अब आप इस बात को थोड़ा ठीक से पकड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो जो ब्रह्म तत्व है उसकी उपलब्धि के मार्ग, द्वार क्या है? कहा अन्न उसका मार्ग है, प्राण उसका मार्ग है, नेत्र भी उसका मार्ग है, श्रोत्र उसका मार्ग है, मन उसका मार्ग है, और वाणी उसका मार्ग है। द्वार जिसे कहा, 6 दरवाजों से आप उस ब्रह्म तक जाते हैं। और फिर उसके पश्चात वरुण ने भृगु से कहा, निश्चय ही ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं और अंत में इस लोक से पलायन करके जिसके भीतर प्रवेश पाते हैं, उस तत्व से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। तो साधना का, तप का मार्ग वरुण अपने पुत्र भृगु को दिखाते हैं और भृगु फिर तप करते हैं। तप, अलग अलग प्रकार के तप के बारे में हमने बात की थी। चिंतन के स्तर पर मंथन, मनन, ध्यान, इसके बहुत से डायमेंशंस हो सकते हैं। और बहुत तप करने के बाद जो भृगु हैं उन्होंने निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि सारे प्राणी तो अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जीते हैं, अन्न के सहारे ही जीते हैं, और मृत्यु उपरांत अन्न रूप जो है इस पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाता है। तो जो जो पिताजी ने कहा था वो सारी बातें तो अन्न पर टिकती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अन्न ही ब्रह्म है। इस प्रकार जानकर वो वापस अपने पिता वरुण के पास गए और जो बात समझ में आई अपने पिता को बताई। लेकिन पिता वरुण ने उनका समर्थन नहीं किया। तब उन्होंने पुनः अपने पिता से कहा कि भगवान, मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। अब थोड़ा सा
एक बात आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। पहली बार क्या कहा था कि हे भगवान, हे पिताजी, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो उपदेश शब्द को आप पकड़ना। और दूसरी बार उन्होंने कहा कि पिताजी, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। तो फिर उन्होंने कहा, वरुण ने क्या कहा कि तब से ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। और फिर भृगु ने तप किया, और तप करने के बाद फिर उन्होंने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? उन्होंने कहा कि प्राण ही ब्रह्म है। तो प्राण ही ब्रह्म कैसे है? कि सारे के सारे समूचे जितने भी प्राणी हैं वो प्राण शक्ति से ही प्रकट होते हैं, उसी से उत्पन्न होकर प्राण से प्राण ही जीवन को धारण करता है, और अंत में यहाँ से प्रायण करते हुए प्राण में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। एक बार प्राण चले गए तो सब चला गया। तो उन्होंने कहा ये प्राण शक्ति ही ब्रह्म की शक्ति, यही ब्रह्म है। और चिंतन मनन के बाद जब इस निष्कर्ष पे पहुंचे तो पुनः वो अपने पिता के पास गए और अपने पिता वरुण से कहा कि मेरा निश्चय अब आप सुन लीजिए। लेकिन पिता ने इस बार भी उनके इस निश्चय का अनुमोदन नहीं किया। फिर उन्होंने प्रार्थना की अपने पिता से कि मुझे बताइए। तो पिता ने फिर से कहा कि जाओ तप करो और ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। इस प्रकार प्रभु ने जो है फिर से तप किया, और तप करके फिर वो अपने पिता के पास आए। और फिर अपने पिता से उन्होंने क्या कहा कि मैंने निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है। सचमुच में मन से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, और मन से ही वो जीवन जीते हैं। मन में ऐसा होता है तो ऐसा कर लेते हैं, मन में वैसा होता है तो वैसा कर लेते हैं। मन में आता है ये खा लो वो खा लो, तो वो मन के अनुरूप जैसा खाते हैं वैसा शरीर हो जाता है। जैसा शरीर हो जाता है वैसा ही स्वास्थ्य हो जाता है, वैसी ही व्याधियाँ हो जाती हैं। तो सारा जीवन तो इस मन से ही चल रहा है, और सारे प्राणी जो हैं इस मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं मृत्यु के बाद। क्योंकि मन का कहीं शरीर में कोई विशेष स्थान तो है नहीं, इसको हम छू तो पाते नहीं कि ये लो भाई, ये रहा मन, ये यहाँ हमारा हार्ट है, ये हमारा ब्रेन है, और ये हमारा यहाँ मन है शरीर में। तो इस निष्कर्ष पर वो जब पहुँचे तो इस प्रकार पुनः अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपने निश्चय सुनाया कि पिताजी, मैंने तप में, मंथन में, चिंतन में अब ऐसा सोच पाया हूँ कि मन ही ब्रह्म है। तो पिता ने कहा, और फिर से उन्होंने उसका अनुमोदन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि तप के द्वारा ब्रह्म को तत्वतः जानने के लिए इच्छा करो, वही ब्रह्म है। अब पिता की बात सुन के भृगु जो है फिर से तप करने के लिए चले गए। तो अभी ये हर बार जब वो वापस आते हैं तो एक अनुवाक खत्म हो जाता है। तो 3 अनुवाक अब तक हो गए। पहले अनुवाक में क्या कहा था? शुरुआत हुई, सबसे पहले उन्होंने कहा अन्न ही है। दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि प्राण ही ब्रह्म है। तीसरे में कहा मन ही ब्रह्म है। और अब चौथे में वो आए, और ये पहले में इनिशिएशन हुआ था तो 4 अध्याय तक हो गए। अब 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो पिता के उपदेश के अनुसार अब वो और तप किया उन्होंने, और तप करके आए और उन्होंने कहा कि हाँ अब ठीक है, अब मुझे बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि विज्ञान ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है। सचमुच में जो विज्ञान से ही सारे प्राणी जो हैं, दैट विज्ञान इज विजडम कॉन्शियसनेस, उसी से जो है सारे प्राणी प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और धीरे धीरे जो है उसी में डिसॉल्व हो जाते हैं। कि किस इंसान की विजडम
तो उसकी जीवन के प्रति जो गहरी चेतना है, जो गहरी समझ है, वो जीवन को, वो समझ ही जीवन को निर्मित करती है। तो वो समझ अगर अच्छी हुई तो अच्छा जीवन बन जाएगा, वो समझ ठीक नहीं हुई तो जीवन जो है उसके अनुरूप खराब बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हर प्राणी का जीवन जो है उसके इस पक्ष पर निर्भर करता है। तो वही पक्ष है जो जीवन को प्रकट करता है, जीवन को सहारा देता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे बात समझ में आ गई, ये विज्ञान जो है वही जो है ब्रह्म तत्व है। और फिर अपने पिता के पास गए, फिर पिता ने निश्चय सुनाया और उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने इसका भी अनुमोदन नहीं किया। तब उन्होंने अपने पिता से फिर कहा, तो पिता ने कहा कि आप जो है तप कीजिए और ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा कीजिए, वही ब्रह्म है। फिर इन्होंने फिर से तप किया और अब की बार उन्होंने उपदेश के अनुसार गहन विचार किया, निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है। अब क्योंकि सचमुच आनंद से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर आनंद से ही जीवन जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए आनंद में ही फिर से वो प्रविष्ट कर जाते हैं। तो ब्रह्म को जानने से उनको पर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो। तो अब इस प्रकार जब उन्होंने जाना कि जो ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप है, हमारे भीतर जो मीठा मीठा सा अनुभव हमको होता है जब हम कभी खुद को भूल जाते हैं, जब कभी हम प्रकृति के पास बहुत गहरे से होते हैं, तो अब उनको बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो है ये ब्रह्म ही सच में जो है वो परम तत्व है, ये आनंद ही सच में परम तत्व है। तो इसी से सब होता है। अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए आनंद में प्रवेश पा जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्म को जानने से उनको पर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया और वही ये भृगु की जानी हुई वरुण के उपदेश वाली जो विद्या है वो विद्या हमने इस ग्रंथ में पढ़ी है। ये विद्या जो है वो ब्रह्म ज्ञान की जो बात करती है कि क्या है वो ब्रह्म तत्व, तो कहते हैं ये आनंद तत्व ही ब्रह्म तत्व है। और साधना के द्वारा, सुनने के द्वारा नहीं। हमने सुन लिया कि आनंद ही ब्रह्म तत्व है, हमारे सुनने मात्र से नहीं, बल्कि हाँ, लेकिन सुनना एक द्वार है उस ब्रह्म तक जाने का। और जब हम अपने चारों तरफ उस आनंद को अपने भीतर पिघलने देते हैं सुनने में, जब उस आनंद को हम अपने चारों तरफ आँखों से देखते हैं और समेटते हैं, उसी आनंद को जो है हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी आनंद को जब हम जो छह द्वार है मन में उसका अनुभव करते हैं, तो बार बार उस ब्रह्म तत्व को जब स्पर्श करते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ब्रह्म को अनुभव करता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब मैंने इस ब्रह्म तत्व को जान लिया। और इतना ही नहीं, इस लोक में भी बहुत सारा अन्न और अन्न को पचाने की जो क्षमता और सारी बातों को उन्होंने कहा कि जो ये जान जाता है कि वो आनंद ही जो है वो गूढ़ तत्व है, वही असली तत्व है, तो फिर जो कंडीशनिंग्स होती हैं, जो इसका मतलब मेरा जीवन जो है वो इस आनंद से ही उत्पन्न होता है, आनंद के सहारे ही आगे बढ़ता है और आनंद में ही पुनः प्रवेश पा लेता है। जब ये बात हम साधना के माध्यम से जान लेते हैं और वो हमारे बोध में उतर जाती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। तब जो है हमारा हम ब्रह्म तेज को प्राप्त करते हैं। हम एक इस जगत में जो है एक महान आत्मा के रूप में, एक सुंदर इंसान के रूप में जीवन को जी पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, तुरंत अगले अध्याय में कह दी है उस बात को, जिसको भी पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये समझ लें कि 7वें अध्याय में कहा कि जब आप ये समझ लें कि वो परम आनंद और वो परमात्मा कौन है, कि वो आनंद ही है, वही उसका रूप है, लेकिन ऐसा जान लेने के बाद भी अन्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये बात हमको जान लेनी चाहिए
जो वो कम, उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती। तो उस अन्न के भीतर भी उस आनंद को देखना है, उस प्राण के भीतर भी उस आनंद को देखना है, उस मन के भीतर भी उस आनंद को देखना है, और जो विजडम कॉन्शियसनेस है उसके भीतर भी उस परम आनंद को देखना है। तो फिर बताया कि ये इस प्रकार से जो जीने वाला है, जो अन्न को भी, क्योंकि वो जो आनंदमय है वो कोई अलग से नहीं है, वो इन सब के भीतर है, इन सब के भीतर है, वो अपने आप में भी है और सबके भीतर भी वही है। तो यहाँ पर 7वां जो अनुवाक है उसमें इस बात को समझाया कि उसकी अनंत महत्ता के चलते आप ऐसा ना सोचें कि वो थोड़ा इनसे अलग है और ये सब अलग अलग हैं और ये सब छोटा, इनकी महत्ता कम हो जाती है, कि नहीं, इस अन्न में भी और इस प्राण की शक्ति में भी और इस मन की शक्ति में भी और उस विज्ञान में, दैट इज़ बोध की शक्ति में भी, समझ की जो शक्ति है उसमें भी वही ब्रह्म तत्व जो है, वही आनंद तत्व सब जगह छिपा है। ऐसा जानने वाला जो है वो महानता को प्राप्त हो जाता है। और फिर थोड़ा सा और आगे गए कि जो अन्न है उस अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, और फिर अगले में क्या कहा, उसकी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। और फिर थोड़ा सा इस अन्न को थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा खोल के बताया कि आखिर ये जिसको बार बार हम अन्न कह रहे हैं वो आखिर है क्या। तो फिर कहा जल ही अन्न है, और तेज रस स्वरूप होने के कारण अन्न का भोक्ता। तो यहाँ पर एक और सुंदर डायमेंशन में जो है वो बात को लेके गए, और वो सुंदर डायमेंशन क्या है, इस अन्न को स्लोली एंड ग्रेजुअली किन किन चीज़ों से जोड़ा। इस अन्न के बारे में कहा कि जो भी हम अपने भीतर लेते हैं, चाहे जल के रूप में, चाहे श्वास के रूप में, चाहे भोजन के रूप में, चाहे विचार के रूप में, चाहे भाव के रूप में, जो कुछ हम अपने भीतर लेते हैं वो सब अन्न ही है जिससे हम निर्मित होते हैं। तो थोड़ा सा और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सारे तत्वों को भी जोड़ दिया। अगले अध्याय में कहा कि पृथ्वी ही अन्न है, और ये जो आकाश है मानो कि वो अन्न का भोक्ता है। तो हर एक पूरे सृष्टि को जब अन्न की बात की और अन्नमय कोश की बात की, तो धीरे 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 उसको सारी सृष्टि का जो स्थूल सृष्टि है उस सारी स्थूल सृष्टि से उसको जोड़ दिया। ये अन्न क्या है, तो सिर्फ हम अनाज की बात नहीं समझें, सिर्फ हम भोजन की बात नहीं समझें, इसको slowly and gradually, this is the physical realm of the existence, this is भौतिक जगत। और ये भौतिक जगत में सब आ गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वो सारे जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनको एक 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 करके समझाया और कहा कि ये सब अन्न ही है, दैट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस। और फिर जो है आगे थोड़ा सा कि जब हम हमारे आपने शायद सुना होगा अतिथि देवो भव, ये इसी उपनिषद से लिया गया है, इसी का ये मंत्र है। और पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, तो यहीं से इसी उपनिषद से इस वाक्य को लिया गया, और ये कितना कितना वो हुआ। तो यहाँ पर इसी अध्याय में थोड़ा सा उस भौतिक जगत को के साथ, पूरी प्रकृति के साथ उसको कनेक्ट करते हुए, और फिर एक थोड़ी सी मिठास को यहाँ डाल दिया है अगले मंत्र में। अगर हम 10वें अनुवाक और 10वें अध्याय को देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसमें मिठास को घोल दिया है कि प्रकृति के साथ जो हमारा एकाकार है, प्रकृति के साथ जो हम प्रकृति को, वहाँ से बहुत सी चीज़ें हम लेते हैं, तो वो हम लें और कितना लें और कैसे लें, जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसको दूसरों के साथ कैसे बांटें।
तो 10वें अनुवाक के बारे में कल हम थोड़ा जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।